हेलो, नमस्कार। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने की जो भी शार्ट ट्रिक हैं, आइए देखते हैं उन शार्ट ट्रिक को। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से उठाया जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 का योग क्या होगा। ऐसे मान लो उसने क्वेश्चन दिया और उसने ऑप्शन दे दिया, उन ऑप्शन से आपको ऑप्शन चूज करना होता है। तो चूंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे देख करके आप इसको अगर चाहें तो आसानी से जोड़ भी सकते हैं, चूंकि कम संख्याएं दी गई हैं। लेकिन अगर यही सीरीज लंबी कर देता तो बिना आपको मेथड या शार्ट ट्रिक के आप उसको हल इतनी आसानी से नहीं कर सकते। यहाँ पर तो आप इनको सिंपली जोड़ सकते हैं कि 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28। आपने खटाक से टिक मार दिया कि आंसर जो होगा वो 28 होगा। लेकिन आइए देखते हैं कि शार्ट ट्रिक क्या होती है। तो जो शार्ट ट्रिक होगी योग ज्ञात करने की, तो हम लिखेंगे योग बराबर n गुणे n + 1/2। तो n क्या होगा, जो अंतिम संख्या होगी वही हमारी n होगी, यानी n जो होगा इस क्वेश्चन में वो आपका 7 होगा। तो आप n की जगह 7 रख दीजिए, गुणे 7 में 1 जोड़ दीजिए 8/2, 2 से काट दीजिए 2 चौके 8 और 7 से 4 की गुणा कर दीजिए 7 चौक 28। इस तरह से आपका ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी प्रकार का अगर अगला क्वेश्चन कोई इससे थोड़ा सा जटिल बना देता तो इसी ट्रिक से कैसे करते। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन वो इस तरह से दे सकता है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 करके वो आपको दे देता 30 तक। तब ऐसी संख्याओं को जोड़ना फिर आपके लिए कठिन हो जाता। संख्याएं बिना मिसिंग की हैं। अब इनका अगर योग पूछ रहा है कि 30 तक का योग, तो उस कंडीशन में आप इसी शार्ट ट्रिक का यूज करते और योग जो निकालते। तो योग चूंकि 30 तक पूछ रहा है तो n बराबर अब आपका निकल गया था 30, कि n जो होता है वो आपका 30। उस कंडीशन में 30 गुणे 30 में 1 जोड़ दीजिए 31/2। अब 30 को 2 से काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 से 31 की गुणा करिए, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45 और 1 46। उस कंडीशन में आपका जो योग आता है वो 465 हो जाता। तो इस शार्ट ट्रिक की सहायता से आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 1 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब + 4 का क्यूब का योग क्या होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक प्राकृतिक संख्याएं थी एक सीरियल से, उनका योग ज्ञात करना था। इस बार उसने संख्याएं तो प्राकृतिक ही रखी और सीरियल में रखी, लेकिन उनकी पावर जो है वो 3 लगा दिया है और पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा। तो अब ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करने में उस ट्रिक का आपको प्रयोग नहीं करना है, लेकिन उसी से मिलती हुई सिमिलर ट्रिक है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जो इसकी शार्ट ट्रिक है योग ज्ञात करने की, तो इसका योग ज्ञात करने का जो तरीका होगा वो वही होगा n गुणे n + 1/2, लेकिन इस बार इसका हम कर देंगे स्क्वायर, पावर 2 लगा देंगे। यदि बेसिक में समझने का प्रयास करें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27 और 4 का 64 हो जाएगा। तो 8 1 9 और 27 36, 36 और 64 मिलकर के 100 होगा। तो इस कंडीशन में आपका योग जो होगा वो 100 होगा। लेकिन आइए इसको देखते हैं शार्ट ट्रिक के मेथड के आधार पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अंतिम संख्या होगी वही आपका n होगी, यानी n बराबर जो होगा वो 4 होगा। n का मान उठा के इसमें रख दीजिए, तो योग जो होगा आपका तो वो 4 गुणे 4 में 1 जोड़ दीजिए 5/2
और इसका कर दीजिए स्क्वायर। 2 से सरल करिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करने पर मान आएगा 100। तो हम कह सकते हैं कि इसका योग जो होगा वो 100 होगा। अब इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि अगर नंबर इसी में बढ़ा के देता 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस डैश 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 करके वो आपको लगा देता कि 6 क्यूब तक का योग। तो ऐसे क्वेश्चन आप इसी सार ट्रिक का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ लास्ट नंबर आपका जो है वो 6 है, यानी n बराबर 6 होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो योग होगा वो 6 गुणे 6 से 1 अधिक 7/2, 2 से 3 दूनी 6 और इसका स्क्वायर भी करना है। तो 7 त्रिक 21 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है। तो इस प्रकार इसका योग जो होगा वो 441 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं, 2 4 6 8 10 तक की संख्याओं का योग। या ये भी कह सकता है, मैंने मान लो यहां तक 10 तक की संख्याएं ली हैं, 2 से 8 तक, वो आपसे n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग भी कह सकता है कि निकालने के लिए। तो सारी संख्याओं को ज्ञात करने का जो शॉर्ट ट्रिक इसकी होगी वो यही होगी कि योग बराबर n गुणे n प्लस 1। ये ध्यान रखना है, आपको इस फार्मूले का यूज करना है कि योग जो होगा, योग ज्ञात करने का तरीका वो n गुणे n प्लस 1 होगा। n क्या होगा? अब यहां पर आप n 10 नहीं ले सकते, क्योंकि जो सम संख्याएं हैं वो 2 के गुणज में ही चलेंगी, 2 के गुणज में चलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें n होगा, जो अंतिम संख्या होगी उसका ठीक आधा हमारा जो होगा वो हमारा n होगा। यानी हम कह सकते हैं कि n बराबर जो होगा वो अंतिम संख्या का हाफ यानी आधा। तो अंतिम संख्या हमारी क्या दी गई है? 10। तो 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5, यानी n बराबर जो हमारा होगा वो 5 निकल के आएगा। अब आप योग निकाल सकते हैं। तो योग बराबर n की जगह पर 5 रख दीजिए और 1 अधिक कर दीजिए। तो 5 में 1 अधिक कर दें, 6 से गुणा कर दें तो 5 छक्का 30। तो हमारा जो योग होगा वो 30 हो जाएगा। आप यहां से चेक करना भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30। तो ये सम संख्याओं का अगर योग ज्ञात करने की बात करता है तो आप इस ट्रिक का यूज करके ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर वो क्वेश्चन कर देता 2 4 6 8 ऐसे करके कह देता कि 50 तक की संख्याओं का योग। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप 2 से लेकर ऐसे 50 तक सम संख्याएं लिखकर फिर उनको जोड़ें तो काफी समय लगेगा। तो आपको अपना समय बचाने के लिए सबसे पहले n निकालना है। n का मतलब जो लास्ट नंबर आपको दिया है उसी का हाफ कर दीजिए, यानी 50 का हाफ किया यानी 25। फिर योग सीधे निकाल दीजिए कि योग बराबर 25 और 1 उसमें अधिक कर दीजिए, 26 से गुणा कर दीजिए। तो 25 छक्का 150, 15 आया, 25 दूना 50 और 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65, यानी आंसर आपका जो आएगा वो 650 हो जाएगा। अगर 2 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योग 650 आएगा। इस सार ट्रिक का यूज करके आप प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 3 5 7 9 तक का योग क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हल करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है। चूंकि यहाँ पर ध्यान रखिए संख्याएं जो दी गई हैं वो विषम हैं, विषम संख्याएं दी गई हैं। तो आप विषम संख्याओं की जो शॉर्ट ट्रिक है उसको ध्यान रखिएगा। तो जो शॉर्ट ट्रिक है वो योग ज्ञात करने की, तो जो योग होगा वो योग बराबर n स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहाँ एक चीज और भी निकल के आती है कि n ना ही लास्ट नंबर होगा
ना ही लास्ट नंबर का हाफ होगा। इसमें सब में तो हो जाता है, सब में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर हाफ नहीं होगा। तो क्या कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो जो लास्ट नंबर होगा उस लास्ट नंबर में +1 करके अगर हाफ कर देंगे तो आपको n मिल जाएगा। तो n बराबर जो होगा लास्ट नंबर 9 + 1 का हाफ, तो 9 × 1 10, 10/2 यानी 10 का हाफ 5। तो n बराबर जो है 5, आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये तो चूंकि छोटी संख्या थी तो काउंट करके भी आप काम चला सकते थे, लेकिन अगर यही लॉन्ग सीरीज होती तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती। तो उस टाइम आपको यही करना है कि जो लास्ट नंबर होगा उसमें +1 कर दीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, वही n आ जाएगा। तो आइए देखते हैं योग। तो योग बराबर जो होगा वो चूंकि n हमारा कितना निकल के आया है 5, तो 5 का कर दीजिए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी जो योग होगा वो हमारा 25 या 25 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का योग क्या होगा। तो अब घन यानी क्यूब वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्यूब के क्वेश्चन को ऊपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है उस ट्रिक का यहाँ पर यूज नहीं करना है, ना ही n प्राकृतिक संख्याओं वाले योग का फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक होगी तो योग ज्ञात करने की, तो वो योग हमारा जो होगा वो n गुणे n+1 गुणे 2n+1 बटे में 6 होगा। ये ध्यान रखना है कि इस बार हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। n क्या होगा, अब ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो n होगा वो लास्ट नंबर होगा, n बराबर जो होगा वो अंतिम संख्या हो जाएगी, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या चूंकि 4 है इसलिए n बराबर हमारा जो होगा वो यहाँ पर 4 होगा। इस n का मान उठा के वहां पे आप इसमें रख दीजिए। तो योग बराबर जो होगा तो 4 गुणे 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 गुणे 4 का दूना यानी 4 दूनी 8 और 1 उसमें जोड़ें तो 9/6। सरल कर लीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तिया 30। तो जो आपका योग होगा वो आपका योग 30 हो जाएगा। और अगर आप चूंकि सीरीज छोटी है तो आप यहां से भी कर सकते थे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे करके अगर आप जोड़ते तो 1 4 5 5 और 9 मिलकर 14, 14 और 16 मिलकर 30, तो आपका आंसर सेम मैच कर जाता। लेकिन यदि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग सीरीज में लेकर अगर हो जाए तो आपको जैसे देखते हैं, अगर कहता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 करके वो 6 का स्क्वायर तक पूछता, तो आप या तो सबके स्क्वायर निकाल के फिर ऐड करो, फिर टोटल आएगा। लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो इसी से जो लास्ट नंबर है वही आपका n है, तो n बराबर 6 हो जाएगा। अब n बराबर 6 हुआ, इसी का मान इसमें उठा के रख दीजिए। तो योग बराबर जो होगा वो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 गुणे 6 का दूना कर देंगे 12, 12 और उसमें 1 जोड़ देंगे 13 और बटे में हम लगा देंगे 6 से 6 कट जाएगा और 13 7 91, हमारा योग जो हो जाएगा वो 91 हो जाएगा। अगर आप इसको करके चेक करना चाहें तो आराम से देख सकते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। अब आप अगर इनको जोड़ लीजिए तो आपका जो योग होगा वो 91 ही आना चाहिए। देखते हैं, 4 1 5, 5 और 9 14, 14 और 16 मिलकर के आपका 30 और 30 और 25 मिलकर के 55 और 55 और 36 मिलकर के 91। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा योग जो होगा वो 91 होगा। ऐसे क्वेश्चन जो लगभग वनडे एग्जाम में
एक आधा क्वेश्चन इसका देखने को मिलता जरूर है। नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं या रीजनिंग भी मान सकते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप शार्ट ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं तो निश्चित ही आपका समय बचेगा। और अगर आपको आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो इन सारे ट्रिक्स को एक कॉपी पर नोट करिएगा और हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी करिए। और घर में अगर छोटे बच्चे भी हैं तो उन छोटे बच्चों को भी सिखाइए, उनके भी काम आएगी, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। और एक निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।